जब घर से जाओ अपने बड़े बूढ़ों को याद करके जाओ। अपने मंदिर में, जो घर में मंदिर, उस ठाकुर जी से कहो चलो, डलिया में लेके मत आओ। बोले चलो। बोले कहाँ? बोले मेरे बैठो वहाँ चले में, यहाँ से बैठा के लाओ और वहाँ बैठो जहाँ तुम्हारा कोई परिचित वाला ना हो। 7 घंटे की जगह 6 घंटे की जगह 20 घंटे बैठोगे, ना कोई जानने वाला मिलेगा, ना कोनी मारेगा, ना ध्यान जाएगा। बोलो राधे राधे। बोले फिर क्या करे? पूरे जितेंद्रिय बनो। आंख कह रही है देखूंगो सिनेमा। बोले चल। बोले यहाँ से कितनी दूर? बोले चल देखने सिनेमा। बोले कहाँ दिखाएगा? बोले यहाँ से निकले गिलास में दिखाऊंगा। ये गिलास में आंख कही अब दिखा सिनेमा। बोले थोड़ी दूर और चल। बोले कहाँ दिखावेगो? बोले राय में दिखाऊंगो। राय से बोलो आंख ने कि सिनेमा दिखा। बोले चल आगे। बोले कहाँ दिखाओ? बोले पानी गांव में। पानी गांव में पहुंच के जमुना पुल पे पहुंचो। बोले या तो जमुना में डूब के मर या फिर बिहारी जी के दर्शन कर। कान कह रहे कीर्तन सुना। मैं नहीं सुनूंगो। नहीं 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 ना। मेरे बोले क्या सुनेगो? बोले मैं गोविंद के गीत सुनूंगो। ये कह रहा गारी दे। बोले नहीं दूंगो। बोले क्या करेगो? बोले भजन गाऊंगो। भगवान के लिए एक सुंदर बात कही है, समय बहुत कम, एक लाइन में बताऊं। मैं जन्म तुमको हीरा दिया, नर व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने हाथों की जोड़ी बराबर दई, तू दान करे ना तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों की जोड़ी बराबर दई, तू दर्शन करे ना तो। मैंने पैरों की जोड़ी, बोलो ना, मैंने पैरों की जोड़ी, तू तीरथ न जाए तो। बस इतनी सी बात है। और स्थूले भगवते रूपे मन संधारी, स्थूल रूप से भगवान का दर्शन करो। अच्छा भगवान कहाँ है? जितनी नदियां हैं ना, ये भगवान की नाड़ियां हैं सब। और जितने पहाड़ हैं, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हों, चाहे कामा जी हों, चाहे गिरिराज जी हों, चाहे कामदगिरी हो, चाहे मैनाक जी हो, चाहे मंचालाचल हो, चाहे मद्राचल हो, चाहे कैलाश मानसरोवर का पहाड़ हो, ये सब पहाड़ मेरे भगवान की हड्डियां हैं। जितने भी आपको लता पता गुण दिखती हैं, भगवान की रोमावली है। और चलते फिरते अगर देखना है तो एक बात में और मैं बता के चलूं, भगवान की पूजा कहाँ होनी चाहिए मालूम है? किस किस को मालूम? हाथ उठा। कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अच्छा एक बात बताओ, हम माने बाबा जी आपको अपने आश्रम पे बुलाए बड़े प्रेम से, मैयो आप आइयो, मेरे आश्रम में बहुत सुंदर जगह है, मैंने बुलायो, तुम आई। मैंने सुंदर सुंदर गैया के दूध को सहेजो दही जमायो और महाराज तस्मई बनाई, रायता बनाई, खुरचन बनाई, मूंग को हलवा, गाजर को हलवा, चुकंदर को हलवा, आलू को हलवा, सुंदर सुंदर। और महाराज कलाकंद, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मिल्क केक सेक की सारी मिठाई और 56 प्रकार के भोग। और महाराज चूरमा, बाटी चूरमा। और हे महाराज धर के सोने के सिंहासन पे प्रेम से जिमायो, मैया के पेट भरे। मैया बोली अरे लाला तेरे बड़े आनंद, जुग जुग जिए। मैंने मैया चल कमरा में, मैया गई कमरे में। मैंने 4-5 परात में उपले बनाए, वहां में 1 किलो लाल मिर्च झोंक दई और धुनी देकर कमरा में बंद कर दई। मैया बोलेगी दारी के कब मरेगो, कब निकालेगो। और मेरे भगवत बंधुओं, ये दृष्टांत देकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस कमल पंखुड़ियों में बैठा विद्यमान अब गोविंद आपके हृदय में है। और आप क्रोध रूपी, चुगली रूपी, अहंकार रूपी, गाली रूपी, निंदा रूपी, स्तुति रूपी इसमें अंगार जलाते हैं। खाने के लिए क्या क्या खा जाते हैं, कोई चौमिन खा रहा है, कोई क्या क्या खा रहा है, बाजार की बनी वस्तुओं को खा रहे हैं और कह रहे हैं हम भजन कर रहे हैं। अंदर बैठा गोविंद क्या सोचता होगा, भले मैं इस जीव को बना के पछता रहा हूँ। गैया जीवन भर पालते रहो। गैया भूसा खा सकती है, गैया पत्ता खा सकती है, गैया पन्नी खा सकती है, पर गैया मांस नहीं खाएगी।
शेर को भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, पर वाह रे मनुष्य, तू साग भी खाता और मांस भी खाता है। इसलिए जीवन में हमें सर्व रूप में भगवान का दर्शन करना है। और महाराज अपनी विभिन्न कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा करें। ब्रह्म तेज के लिए बृहस्पति की पूजा करें, इंद्रियां बलवान हो इंद्र की पूजा करें, संतान चाहिए तो प्रजापतियों की पूजा करें, लक्ष्मी घर में हो तो माया देवी की पूजा करें, तेज के लिए अग्नि की पूजा करें, धन चाहिए वसुओं की पूजा करें, प्रभावशाली बनना है तो रुद्रों की पूजा करें, अन्न के लिए अदिति के पुत्रों की पूजा करें, राज्य के लिए विश्वदेवों की पूजा करें, प्रजा के लिए साध्य देवों की पूजा करें। अगर आप सोचते हैं हम सदा आयु और ऐश्वर्य से संपन्न रहें तो अश्वनी कुमारों की पूजा करें, पुष्टि के लिए पृथ्वी की पूजा करें, प्रतिष्ठा के लिए पृथ्वी और आकाश की पूजा करें, पृथ्वी को भी रोज प्रणाम करें और भगवान सूर्य को भी अर्घ्य दें। और सौंदर्य चाहिए, सुंदर चाहिए तो गंधर्वों की पूजा करें, पत्नी में प्रेम चाहिए तो उर्वशी अप्सरा की पूजा करें, स्वामी बनना है तो ब्रह्मा की पूजा करें, यज्ञ पुरुष की पूजा यश के लिए करें, वरुण के लिए खजाने के लिए, भगवान शंकर की विद्या के लिए। जो बच्चे बहुत पढ़ना चाहते हैं पर उनको लगता है कि हम अपने सोच के अनुसार मार्ग नहीं ला सकते तो उन्हें भगवान भवानी शंकर की पूजा करना चाहिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणं। और जिन्हें पत्नी में प्रेम होना तो वो पार्वती माता की पूजा करें, जिन्हें धर्म करना है वो भगवान विष्णु की पूजा करें, पितरों के लिए वंश परंपरा के लिए पितरों की पूजा करें, जिनके घर में संतान नहीं होती, ऐचक मैचक टेढ़ी मेढ़ी शराबी जुआरी नशेड़ी बंगेड़ी पैदा होती है, वो समझ लो उसके पितृ रूठे। पितरों की पूजा के लिए करने से वंश की परंपरा बढ़ती है। समस्त बाधाओं के बचने के लिए यक्ष की पूजा करें, बल की प्राप्ति के लिए मरुदगणों की, राज्य पालन के लिए मनमंत्रों की। परंतु हे राजन, सभी महान पुरुषों को, विवेकीवान पुरुषों को ये चाहिए कि सबके बाद भी भगवान श्रीमन्नारायण की पूजा करें। ब्रह्मा राजा परीक्षित ने ऋषि के सृष्टि के विषय में सम्यक प्रश्न किया। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव ने कहा, यही प्रश्न एक बार राजन देवर्षि नारद अपने पितामह ब्रह्मा से किया। बड़ा सुंदर उपदेश दिया।